नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं विद्यासारथी यूट्यूब चैनल और यहाँ पर मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कोर्ट में क्या हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरे पिछले 2-3 वीडियो में, 4-5 वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने इस चीज पर आवाज उठाई है कि किस तरह से एक भयानक जो है कदम सरकार लेने जा रही है, जिससे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये फैसला जो है कितना घातक होने वाला है और देश में क्या क्या जो है, खास करके उत्तर प्रदेश में क्या क्या इसका असर होने वाला है, पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। जब कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था, जब लोग डरे हुए थे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, सारे टीचर जो है कुछ बोल नहीं रहे थे, खुल के जो है आलोचना नहीं कर रहे थे, उस टाइम पर ही मैंने बताया था कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है और उस आवाज उठाने का परिणाम कुछ ऐसा हुआ जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सीटेट और यूपी टेट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शिक्षा से जुड़ी पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है उसके बारे में पूरा आपको जो है जागरूक करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छे देश का निर्माण तभी हो सकता है जब वहां पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण होगा। ठीक है, आप किसी भी डेवलप कंट्री को देख लीजिए, शिक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती सरकारें, क्योंकि वो जानती हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। आज जब दुनिया इतना तेजी से आगे जा रही है तो हमारा देश पीछे क्यों रहे? और पीछे नहीं रहने का आगे तभी जाएगा जब आप जो है अच्छे से शिक्षा व्यवस्था को जो है बना के रखेंगे। बाकी सारी काम जनता कर लेती, देश को बचाना, देश को जो आगे ले जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब जो है जनता कर लेती है, लेकिन तब करती है जब उसे शिक्षा प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और किस तरह की चीजें जो है हुई हैं, उसके बारे में पूरा आपको अपडेट देता हूं। और देखो, यहाँ पर जो है स्कूल के विलय पर जो है कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही थी। और कोर्ट में सुनवाई करते हुए जो है कोर्ट ने क्या आदेश दिया और किस तरह का जो है एक तरह से फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार के अधिकारियों को कि किस तरह की चीजें आप लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग समझेंगे कि कोर्ट में क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, तो कोर्ट में क्या हुआ, पहले इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कोर्ट में क्या बेसिकली क्या सुनवाई हुई, किस तरह जो है दलीलें रखी गई। शिक्षक संघ, और सल्यूट करना पड़ेगा शिक्षक संघ को जो बहादुरी के साथ लड़ रहा है, बस इसमें कोई ये पैतरेबाजी ना चल जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार के स्कूल विलय आदेश पर सुनवाई पूरी कर ली है। अब सुनवाई पूरी कर ली है तो क्या होगा, कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है, यानी जल्द ही आदेश आने वाला है। तो कोर्ट ने जो भी सुनवाई की उसका जो जो डिसीजन है, जो फाइनल जजमेंट है, उसको कोर्ट ने रिजर्व कर लिया। क्यों रिजर्व कर लिया है, उसके पीछे भी मैं आपको एक रीजन बताता हूं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या विलय से पहले कोई सर्वे किया गया था। जैसा कि मीडिया में आ रहा था, सरकार के अधिकारी कह रहे थे, योगी जी के अधिकारी कह रहे थे, संदीप सिंह शिक्षा मंत्री, उनके अधिकारी कह रहे थे कि हम सर्वे करेंगे। ये बहुत फेमस डायलॉग आजकल की सरकारों के लिए हो गया कि हम सर्वे करेंगे। जब अपना फैसला थोपना होता है तो एक सर्वे का बहाना देते हैं, क्योंकि पब्लिक ना सर्वे चेक करती है और ना उसे पता होता है कि सर्वे क्या होता है, सर्वे किस लिए किया जाता है। लेकिन कोर्ट तो जो है, कोर्ट में तो पढ़े लिखे जज बैठे हैं, उन्हें पता है सर्वे क्या होता है। और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि आप लोग इतने एक्सपीरियंस अधिकारी होकर कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हो अपनी जनता के खिलाफ, जो स्कूल मर्जर पर, और आप सर्वे रिपोर्ट नहीं लेके गए, सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। क्या पता सर्वे हुआ भी है कि नहीं हुआ है, झूठ के दम पर पूरा जो है इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। अगर सरकार ने सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। मतलब इन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की, ये जो जजमेंट्स कोर्ट ने अपने पास रख लिया है, जो रिजर्व रख लिया है, इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो है कोई रिपोर्ट ही नहीं पेश की गई। भाई कोर्ट भी देखेगा कि सर्वे में क्या है, किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का पब्लिक का रिस्पॉन्स है, लोग क्या चाहते हैं, और उसका जो आउटकम सर्वे का निकलता है, उसका जो पूरा कंक्लूजन निकलता है वो क्या है, उसका जो है पैरामीटर्स क्या क्या है, किस तरह का सर्वे किया गया है, कुछ भी पेश नहीं किया। और ये लोग कहते हैं हम स्कूलों को मर्ज करेंगे। अरे एक सर्वे का रिपोर्ट आप नहीं पेश कर पाते हो कोर्ट में, और इतना बड़ा काम बोलते हो आप कर लोगे? कैसे करोगे आप मर्ज? आप उसमें पहले स्टेप में फेल हो गए हो कि आप उस जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, आपके पास कोई सबूत ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं, कोई आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है। और कोर्ट ने जो यहाँ पर फटकार भी लगाई। सोचो, अगर सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है।
मतलब सोचिए सरकार के लोग हैं कि जो अधिकारी, जो इतने ट्रेंड, जो इतने एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, उनके टीचरों की सैलरी से जलन है कि ये प्राइमरी के टीचर इतनी सैलरी ले लेंगे, क्या करते हैं, अपना नहीं देखा जा रहा है। अपना आप नहीं देख पा रहे कि एक रिपोर्ट तक नहीं लेके गए कोर्ट के पास, चले गए ऐसे ही मुंह उठा के, चलो कोर्ट में केस लड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, और ये कहते हैं कि हम जो है सक्सेसफुली मर्जर कर लेंगे, विलय कर लेंगे स्कूलों का। इससे लोगों का, पब्लिक का कॉन्फिडेंस और नीचे जाता है कि आप कैसे करोगे विलय, जब एक छोटा सा सर्वे आप नहीं पेश कर पा रहे हो। यूपी सरकार का पक्ष क्या था? सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो अभी जो सिस्टम बना हुआ है उसी पे आप बेहतर शिक्षा दे दीजिए ना, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? 69,000 वैकेंसी आई थी, उस पर जो है आप जो है उस वैकेंसी को भर ही नहीं पाए। आप कह रहे हो आप जो है 30,000 स्कूलों को मर्ज कर देंगे। 29,000 स्कूलों को कैसे मर्ज करेंगे आप? एक वैकेंसी तक आप लोगों से भरी नहीं जाती है। ठीक है, आप रिजर्वेशन का रूल नहीं फॉलो करते हो। एक एक डॉक्यूमेंट पे 26-26 लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट पर, आप उसका पता नहीं लगा पाते हो और कहते हैं हम मर्ज कर देंगे। तो ये बेहतर सुविधा देने की बात की उन्होंने, जैसे स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, साफ पानी और अच्छी बिल्डिंग। वाह, बहुत बढ़िया भाई। अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, साफ पानी, लोगों को, आम जनता को तो आप दे नहीं पा रहे हो, स्कूलों को दोगे? अजीब बात है। सरकार ने इसे बच्चों के हित में बताया ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके। देखो किस तरह के अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं कोर्ट में, संसाधनों का हम सही उपयोग करेंगे, अच्छी क्लास देंगे, स्मार्ट क्लास देंगे। वैसे स्मार्ट क्लास से याद आया कि स्मार्ट सिटी भी कोई बना रहा था, 100 स्मार्ट सिटी, और कुछ गांव को भी गोद लिया था कुछ सांसदों ने 10 साल पहले। कहाँ है वो स्मार्ट सिटी कहाँ है, कितने बने हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर लो इनसे। शिक्षक संघ और विपक्ष का विरोध। ऑब्वियसली विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। विपक्ष जब पक्ष में होता है तो कुछ और बोलता है, विपक्ष में होता है तो कुछ और बोलता है। हमारा जो है ये इससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट पॉलिटिकल, हम राजनीतिक लोग नहीं है। वी आर जस्ट एजुकेटर, टीचर। हमें जो है समाज की बेहतरी के लिए अच्छी शिक्षा का गारंटी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध किया है। बहुत सही, करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का जो है बहुत ही ब्लंडर करने वाला जो है फैसला हो सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिव भी है। लेकिन पॉजिटिव तब मैं मान सकता हूं जब सरकार के अधिकारी अच्छे हों, जब वहां पर जो है शासन व्यवस्था अच्छी हो। यहाँ पर तो हर कोई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक सरकारी ठेकेदार जो है सोने की टोटियां लगवाया अपने घर में, कितने आलीशान महल बनवाया, कैसे भरोसा करने कि आप लोग जो है इसको अच्छे से कर ले जाओगे? ठीक है, तो पॉजिटिव तो है, लेकिन उसको जिस तरह का भी व्यवस्था है उसमें वो पॉजिटिव कहाँ खो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और सफर करेगा आम आदमी। छोटे बच्चे सफर करेंगे जिनका भविष्य है एजुकेशन, और जिनको एजुकेशन के दम पर ही आगे बढ़ना है। एजुकेशन ही गरीबों का एक सहारा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वो जमाना नहीं है कि बिना पढ़े लिखे लोग मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब तो पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, और हर किसी के नसीब में ये चीज नहीं होता है, और हर कोई जो है झूठ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। यह फैसला गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को घटाएगा। देखो क्या शिक्षक संघ क्या कह रहा है कि इस फैसले से जो गांव के बच्चे हैं और गरीब जो लोग हैं, तो शिक्षा की जो पहुंच है, अभी गांव गांव में स्कूल है, बच्चे जाके कुछ पढ़ रहे हैं, ABCD काका काका अंगा सीख जा रहे हैं, और 5वीं के बाद वो किसी और बड़े हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ट्रेवलिंग करके थोड़ा दूर के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उनका बेसिक ही खराब हो जाएगा, जब उनको क ख ग घ नहीं आएगा, ABCD नहीं आएगा, तो 5वीं में जाके क्या करेंगे फिर वो? तो ये एलिमेंट्री लेवल पर जो है लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। कुक और असिस्टेंट टीचर की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। सही बात है, जब आप स्कूल मर्ज करोगे तो जो असिस्टेंट टीचर होंगे और कुक होंगे, जो बेचारे 5,000 10,000 पा रहे हैं गाँव में, वही उनके लिए बहुत है। ठीक है, तो एक तो आपने जो है 5 किलो राशन के नाम पर जो है रखा हुआ है उन्हें। ठीक है, वो अपना काम चला रहे हैं, ऊपर से एक पैसे का जो है यहाँ पर उनके पास साधन है, तो वो जो है आप जो है बेसिकली वो भी चली जाएगी। जो कुक है, अभी 50 स्कूल को मर्ज करोगे, 50 कुक तो बर्बाद हो गए, उनकी जॉब जाएगी। तो उनकी भर्ती कौन करेगा? तो उनका भी खतरा। हेड टीचर की पोस्ट घटने से प्रमोशन, हेड टीचर की पोस्ट घटने से प्रमोशन में रुकावट आएगी, ये भी एक चैलेंज है।
8 जुलाई से राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। 8 जुलाई का जो धरना प्रदर्शन है, आपको भी समर्थन करना चाहिए, सो दैट लोगों के हित में फैसला जाए, सो दैट जो है यहाँ पर जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ खास करके, ठीक है, नौकरी वगैरह छोड़ दीजिए, नौकरी वगैरह की बात ही नहीं, बात ये छोटे बच्चों का जो भविष्य है, जो गरीब लोगों का, एक पढ़ाई ही तो है। गरीब आदमी ना बिजनेस कर सकता है, ना कुछ नया सोच सकता है, जब तक कि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई भी वो छीन लेंगे उससे, तो बेचारा क्या करेगा? ठीक है। तो इसलिए जो है इसका समर्थन, और आप भी अगर चैनल पर नए हैं, इस चीज का समर्थन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आवाज बुलंद हो रही है, लोगों तक बात पहुंच रही है। मैं आपको भी बताऊंगा क्या हुआ आज। ठीक है। बड़े नेता भी इस फैसले का गरीब विरोधी और शिक्षा विरोधी बता रहे। नेताओं तक का कुछ भरोसा नहीं, नेताओं तक सब एक जैसे सब आके मिल जाते हैं, उनका जो है आम आदमी के भलाई से कोई लेना देना नहीं है, नौकरियों से कोई लेना देना नहीं है। नेताओं की मैं बात ज्यादा सोचता नहीं हूँ। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन होगा 8 जुलाई से, इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी चीज है, आम आदमी से जुड़ी चीज है। मतलब एक तरफ से सरकार, दूसरी तरफ जनता, ठीक है, और तीसरी तरफ जो छोटे छोटे बच्चे। तो आपको क्या फैसला करना है? आप किस किस तरफ हो, किस चीज का समर्थन करते हो? कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए, सो दैट हमें पता चलता रहे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखो मीडिया रिपोर्ट क्या कहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के मुताबिक 29,000 छोटे स्कूलों को प्रभावित करेगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, मीडिया बहुत कुछ खास नहीं लिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में से ग्रामीण शिक्षा के लिए बड़ा झटका माना गया। ये सही बात है, ग्रामीण शिक्षा के लिए। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है मेरा वीडियो देख रहे हो आपको बुरा लग रहा हो कि ये क्या, ये अजीब तरह की बातें करें, लेकिन एक भारत जो है गांव में बसता है, जो अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है। शिक्षा ही एक जरिया है। अब इतना बड़ा देश है, कोने देश के कोने कोने में छोटे छोटे स्कूल, जहां पर लोग जाके कुछ नया चीज सीख ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ ले रहे हैं, बाद में मेहनत करके अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, वो आईएएस बनते, पीसीएस बनते, वो अलग चीज है। ठीक है। लेकिन ये जो है, अगर ये भी बंद कर देंगे, तो यूपी में जो छोटे बच्चों का एजुकेशन है, वो बहुत हद तक प्रभावित होगा। एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई आज, इस पर ट्रेंड चलाया हमने, जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है। तो 5 लाख के करीब जो है पोस्ट किए गए, और जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन ट्रेंडिंग इन इंडिया, पूरे देश में ट्रेंड किया हुआ है। तो ये आप लोगों के समर्थन का नतीजा है, आप लोगों का जो साथ मिला, उसके लिए मैं अपने जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से आवाज बुलंद बना के रखनी है। पता नहीं कोर्ट का फैसला क्या आएगा, शायद 2 3 4 दिन में आ जाएगा, या फिर एक हफ्ता भी लग सकता है, जो भी फैसला हो। लेकिन सवाल हमें पूछते रहना चाहिए, किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं होती है। सवाल पूछोगे, भले आपका जिससे आप सवाल पूछ रहे हो कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन एक बार वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, तो उसका भी हृदय परिवर्तन, या फिर उसका भी जो है डिसीजन बदला जा सकता है। ठीक है। जैसे अभी दिल्ली में हुआ, लोगों ने 10 साल के ऊपर की गाड़ियां क्या करेंगे, नहीं डीजल नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, फिर दबाव पड़ा, बदल गए लोग। ठीक है। तो इसलिए आवाज हमेशा उठानी चाहिए। ठीक है। यही मेन शिक्षा तो यही है, सवाल पूछते रहना चाहिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। नहीं तो सरकारें बेलगाम हो जाती है, और जब सरकारें बेलगाम होती है ना, तो सबसे पहले वो जनता की ही कुटाई करती है। इसलिए हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। आगे क्या होगा, तो आगे देखो, फैसला रिजर्व है, यानी अगले कुछ दिनों में कोर्ट का फैसला आ जाएगा। अगर सरकार ने सही सर्वे नहीं दिया, तो कोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये फैसला और भी जल्दी आ सकता था, लेकिन ये जो है, मैंने बताया कि ये जो है, जो बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि हम सर्वे कराएंगे, हम करा रहे हैं, सर्वे में ये आ रहा है, वो आ रहा है, विलय की बात कर रहे हैं। अब वो सर्वे जब कोर्ट ने मांगा, तो इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है। और ये कहते हैं हम विलय कर लेंगे 29,000 स्कूलों का। ये जो है कोर्ट को जो है रिपोर्ट नहीं पेश कर पाए सर्वे का। ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी बातें। शिक्षक संघ का धरना 8 जुलाई को शुरू होगा। ठीक है। तो ये धरना प्रदर्शन, इसका तो पूरा समर्थन है कि प्रदर्शन करना चाहिए, और शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। कोई वायलेंस नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बस शांति से अपने हकों के लिए लड़ाई हमें गांधी जी के रास्ते पर चल के करना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्या जो कोर्ट में जो भी जजमेंट आएगा, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के इस चैनल पर आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय।